नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आपके चैनल पर। और जैसा आप सभी जानते हैं कि BHIC 134 सब्जेक्ट कोड की एक पूरी सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बात की थी क्या यूनिट 10 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट 11, जिसमें बात करेंगे महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, हमारे देश के राष्ट्रपिता। और आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा। महान आंदोलनों के थ्रू इन्होंने क्या किया, भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी आप कह सकते हैं भूमिका निभाई। तो सबसे पहले आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है, गांधी के वैचारिक साधन और लामबंदी के तरीके, है ना। तो आप कहेंगे सर गांधी के वैचारिक साधन का मतलब क्या है। वैचारिक साधन का मतलब ये कि गांधी के विचार, सबसे पहले यहाँ से बात करेंगे कि गांधी के ऐसे कौन से विचार थे, ऐसे कौन सी सोच थी, गांधी की थॉट थी, जिन्होंने लोगों को क्या किया, लामबंद किया। लामबंद का मतलब होता है आम जनता को क्या करना, एकजुट कर पाना। तो गांधी के ऐसे कौन से विचार थे जिसने जनता को क्या किया, एकजुट कर दिया जन आंदोलन को। ठीक है, तो कौन कौन सी सोच थी याद रखना आपको गांधी की। एक तो सत्याग्रह, अहिंसा, धार्मिक प्रतीकों का उपयोग, हिंद स्वराज और स्वदेशी। ये 5 ऐसे सिद्धांत थे जिन पर गांधी का पूरा दर्शन टिका हुआ था। फिलोसफी ऑफ गांधी आप कह सकते हैं। गांधी का पूरा दर्शन जो था वो इन्हीं 5 सिद्धांतों पर क्या था, टिका हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, हम कह सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, MKG शॉर्ट फॉर्म बन सकती है गांधी के नाम की। इसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को क्या होता है, गांधी का जन्म होता है गुजरात में, है ना। और गुजरात के कौन से इलाके में, गुजरात के पोरबंदर में, है ना। ये बात आपको पता ही है। साथ साथ आपको इतने पता है कि गांधी ने भारत में क्या किया, भारत में आने से पहले गांधी कहाँ पर गए थे, दक्षिण अफ्रीका भी गए थे, है ना। दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन था, रंग भेद के खिलाफ आंदोलन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। और वहीं पर ही एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर के भारत आए थे। ये बात आपको याद रहेगी। पूरी कहानी हम जानेंगे महात्मा गांधी, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, महात्मा गांधी का ही है। और यहाँ पर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है महात्मा गांधी से रिलेटेड, एक नया क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए पहले गांधी के इन 5 विचारों को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो पहला विचार है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, अपील करना किसी के लिए सच की, है ना। गांधी हमेशा ये कहते थे कि मैं आग्रह करना चाहता हूं सच के लिए, है ना। सच तो यही है कि ये जो देश है ये हिंदुस्तानी लोगों का है, भारत के लोगों का है, इस पर बाहर का शासन नहीं होना चाहिए। तो गांधी की विचारधारा का सबसे मुख्य पहलू था सत्य के लिए आग्रह करना। पहले ही बताया जा चुका है कि यह तरीका गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, विकसित किया था। मैंने बताया आपको कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच में क्या होता था, रंगभेद किया जाता था। तो उसको लेकर गांधी ने किसकी शुरुआत की थी, सत्याग्रह की शुरुआत की थी। परंतु 1919 के बाद गांधी के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण पहलू बन गया। याद रखना, हिंसा के स्थान पर गांधी ने हमेशा क्या किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया। और सत्याग्रह मतलब 2 शब्द याद रखना, सत्य प्लस आग्रह, है ना। सत्य प्लस आग्रह, सत्य तो आपको पता है ट्रूथ यानी सच्चाई, और आग्रह का मतलब होता है किसी से अपील करना, किसी से क्या करना दोस्तों, रिक्वेस्ट करना, क्या कहलाता है, आपका आग्रह कहलाता है। तो गांधी का पहला विचार समझ में आया। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि गांधी के दर्शन के मुख्य विचार कौन से थे। तो पहला विचार था गांधी का क्या दोस्तों, सत्याग्रह। सच की लड़ाई गांधी ने अपने जीवन में लड़ी है, इतनी बात आपको याद रहेगी। चलिए इसके बाद अब आता है गांधी का दूसरा विचार। गांधी का दूसरा विचार क्या था, अहिंसा। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना, है ना। गांधी को बिल्कुल लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, आप सबको पता ही है। याद रखना, अहिंसा सत्याग्रह का एक आधार है। यानी सच की लड़ाई हमें कैसे लड़नी है, सच की लड़ाई तो 2 तरीके से लड़ी जा सकती है। एक तो सच की लड़ाई हथियार उठा के लड़ी जा सकती है, और एक सच की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, बिना हिंसा के। ऐसा गांधी ने अपने 2 आंदोलनों में किया भी। एक तो असहयोग आंदोलन 1921-22 में, जो गांधी का कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों आंदोलनों में गांधी ने क्या किया, अहिंसा का इस्तेमाल किया। अब आप कहेंगे सर अहिंसा की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, जैसे आपने क्या की, भूख हड़ताल की, उपवास धारण कर लिया। गांधी का केवल भूखा बैठने पूरे देश में तहलका मचा देता था, क्योंकि गांधी उस समय बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में थे, आम जनता के क्या थे, आप कह सकते हैं मसीहा माने जाते थे। इसलिए उनका केवल भूखा रहना पूरे देश में हड़कंप मचा देता था, अंग्रेजों के आप कह सकते हैं छक्के छुड़ा देता था। इसलिए अहिंसा ही गांधी का सबसे बड़ा क्या था, औजार था। जहां भी हिंसा होती थी गांधी तुरंत उसे क्या कर देते थे, उस चीज को वहां पर क्लोज करने की कोशिश करते थे, उस आंदोलन को। धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग गांधी ने किस प्रकार किया, इसको समझेंगे। गांधी जी की विचारधारा के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण को हमें जानना पड़ेगा। ये भी उनका विचार था। उनका ये कहना था, गांधी जी के लिए धर्म क्या था, किसी धार्मिक समुदाय की क्या थी, सैद्धांतिक व्याख्या न होकर समस्त धर्मों में निहित मूलभूत सत्य था। यानी गांधी कहते थे धर्म वही है जो सत्य है ना, जो सच है वही क्या है, लोगों का धर्म है। गांधी जी ने धर्म की व्याख्या सच्चाई के लिए संघर्ष के रूप में की। गांधी ने कहा धर्म वही है जो लड़े, जो किसके लिए लड़े, जो लड़े सच के लिए, वही क्या है दोस्तों, धर्म है जो सच के लिए लड़े, है ना।
वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्यादि को धर्म न कहकर वो कहते थे कि धर्म असल में वो है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ पर सच के लिए लोग लड़ते हैं। यही कारण था कि गांधी के पक्ष में मुस्लिम समुदाय भी था, हिंदू समुदाय भी था, बौद्ध समुदाय भी था, जैन भी, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग गांधी को पसंद करते थे, क्योंकि गांधी की धर्म की परिभाषा ही अलग थी। समझ में आई आपको कहानी इतनी दोस्तों? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं आगे। आगे आप देखेंगे हिंद स्वराज का विचार। गांधी ने एक विचार दिया स्वराज। स्वराज क्या होता है मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। गांधी ने कहा स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, है ना, स्व प्लस राज। स्वयं मतलब खुद का राज। गांधी ने कहा हम अपने देश का शासन खुद चला सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा ऐसा उन्होंने कहा अपनी हिंद स्वराज पुस्तक जो कि उन्होंने लिखी थी 1909 में, एक हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में वो ये कहते हैं कि वास्तविक शत्रु अंग्रेज का राजनीतिक प्रभुत्व नहीं है बल्कि आधुनिक पश्चिम सभ्यता है। गांधी कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें क्या कर रखा है, गुलाम बना रखा है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात तो ये है वो उन्होंने हमें मेंटली गुलाम बना रखा है। वो अपनी पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर थोप रहे हैं और ये आज भी हो रहा है। अगर गांधी होते तो यही कहते कि आज के समय में जो हम ये बनाते हैं वैलेंटाइंस डे, है ना, इसके अलावा हमारे देश में जो चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम, है ना, इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे नीली जींस पहनना, है ना, मैकडोनाल्ड में पिज्जा बर्गर खाना, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनना, ये तरीका क्या, ये वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता है जो भारत की सभ्यता नहीं है। भारत की सभ्यता तो खादी के कुर्ते से स्टार्ट होती है और चाट पकौड़ियों तक जाती है, कभी मैकडोनाल्ड के बर्गर तक नहीं जाती। तो इस व्यवस्था को उन्होंने कहा ये गलत है। और यही कारण था कि जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, पूंजीपति हैं, वे आधुनिक तौर तरीकों को फैलाकर भारत की प्राचीन धरोहर को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। आपको पता ही है ना, जो नए नए अपडेटेड लोग होते हैं वो आज के समय बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बनावटी बन के दिखाते हैं अपने आप को। जैसे लैम्बोर्गिनी कार खरीदना, मर्सिडीज कार खरीदना, वेस्टर्न कल्चर है, अच्छी बात है क्योंकि टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमें भी बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी पुरानी प्राचीन सभ्यता को बनाकर रखना चाहिए। ऐसा किसका मानना था, ऐसा कहना था हमारे गांधी का। हिंद स्वराज का मतलब भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये थे गांधी के विचार दोस्तों। इसके बाद गांधी का लास्ट विचार है स्वदेशी। गांधी हमेशा कहते थे, जो कि अब आज के समय में देश में कहा जा रहा है मेक इन इंडिया, गांधी उसे आज से 70 साल पहले ही कह चुके थे कि जो भी हमें हमारी आवश्यकता है उसे हमें कहाँ बनाना चाहिए, देश के अंदर बनाना चाहिए। ऐसे ही गांधी ने नमक आंदोलन में भी किया था। गांधी का ये कहना था कि जो नमक हम पैकेटों का खरीद रहे हैं किससे, अंग्रेजों से, उस नमक को क्यों ना हमारे देश के अंदर बनाया जाए। इसे कहते हैं स्वदेशी। खुद का होना चाहिए, जो भी मटेरियल हम देख रहे हैं वो किसका होना चाहिए, खुद का, जो हम प्रयोग कर रहे हैं। स्वदेशी से गांधी का मतलब क्या था, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अब आप ही देख लीजिए, हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े ब्रांड को तो अपनाते हैं, जैसे रेड टेप हो गया, है ना, आपका वेनुजेन हो गया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड को हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। लेकिन अपने देश के छोटे छोटे जो ब्रांड हैं, है ना, जैसे स्निच वगैरह, आप भी सार्क टैंक इंडिया में आप देखते होंगे, छोटे छोटे ब्रांड, उनको हम ना तो एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, अपने देश को पीछे करने वाली बात हो गई और दूसरे देशों को इनडायरेक्टली अमीर बनाने की बात हो गई। ठीक है, तो ये थे गांधी के 5 विचार। चलिए, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर, गांधी के 5 विचार हमें समझ में आ गए। गांधी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में। उसके बाद गांधी भारत कब लौटे मैं आपको बताता हूँ। गांधी अपनी पढ़ाई के लिए पहले कहाँ गए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने का, ये भी आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आए हैं कि गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे। बैरिस्टर बोले तो वकील, वकील की पढ़ाई करने गए थे इंग्लैंड। और इंग्लैंड से वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड में जब उनकी वकील की पढ़ाई समाप्त हो रही थी तो वो एक केस लड़ने के लिए इंग्लैंड से कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका। कहाँ गए थे वो, इंग्लैंड से गए थे दोस्तों साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका से 1916 के आसपास, कब, 1916 के आसपास वो कहाँ आते हैं, वो 1916 के आसपास भारत में प्रवेश करते हैं। और भारत में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने कौन सी जगह अपना, आप कह सकते हैं, उपस्थिति दिखाई। तो उस समय BHU का नाम आपने सुना होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आप कह सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका उद्घाटन उस समय हो रहा था। इसका क्या हो रहा था दोस्तों, उद्घाटन, है ना, इसका क्या हो रहा था, इनॉग्रेशन हो रहा था। ठीक है, तो इसके उद्घाटन में गांधी ने क्या किया था, इसके उद्घाटन में अपना पहला भाषण दिया था। तो 1916 से गांधी की उपस्थिति भारत में मानी जाती है। उसके बाद इन्होंने लगातार कई आंदोलन चलाए, जो कि हम 2 क्लासेस में उन सारे आंदोलनों को कवर करेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। तो आप देखिए गांधी का भारत में प्रवेश, ध्यान से समझने की कोशिश करना। राजनीति में गांधी का सक्रिय रूप कब माना गया, 1917 से 1918 के आसपास गांधी का सक्रिय रूप माना जाता राजनीति में। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गांधी के सामने 3 बड़ी समस्या थी। एक तो चंपारण में, बिहार में एक जगह है चंपारण, उस चंपारण में होने वाला क्या, सत्याग्रह, नील की खेती से रिलेटेड, खेड़ा आंदोलन गांधी का जो किसानों का संघर्ष था, और अहमदाबाद का दोस्तों कौन सा, मिल मजदूर आंदोलन। इन 3 आंदोलनों से गांधी जो थे वो भारत के नेता के रूप में उभर गए। अभी इन 3 आंदोलनों को चलाने के बाद कौन कौन से, एक तो चंपारण आंदोलन, एक आपका खेड़ा आंदोलन और एक आपका अहमदाबाद आंदोलन। इन 3 आंदोलनों से गांधी भारत के क्या बन गए, एक बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आए।
लेकिन अभी भी इन्हें क्या कहा जाता था, मजदूरों का मसीहा कहा जाता था। ये बात आपको याद रखनी है, मजदूरों का मसीहा। ये अभी राष्ट्रपिता नहीं बने, राष्ट्रपिता बनेंगे असहयोग आंदोलन के बाद। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आज से एक एक आंदोलन को पढ़ना शुरू करेंगे और जो भी हमारा इंपोर्टेंट आपका डाउट बनेगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चंपारण आंदोलन, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं, यहाँ से कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1917 में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरुआत किया। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? बिहार का एक जिला है चंपारण, वहां पर किसानों द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार का क्या किया गया, जो बागान के मालिक थे उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था। सीधी सी बात है, बिहार के चंपारण के किसान थे, किसके खिलाफ खड़े हुए? अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। और यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, राजकुमार शुक्ला, है ना। क्या नाम था दोस्तों? राजकुमार शुक्ला, है ना। तो इनका क्या करना है, ये सबसे बड़े आप कह सकते हैं यहाँ पर किसान थे जो गांधी जी को लेने पहुंचे थे और जिन्होंने गांधी जी से अपील की थी कि बिहार के चंपारण में आके वो हमारी मदद करें। यह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन था, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। किसान आंदोलन था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुद्दा क्या था मैं आपको बता देता हूँ। मुद्दा ये था कि नील की खेती जबरन यहाँ पर कराई जाती थी। उस नील की खेती की अच्छी पैदावार ना होने के बावजूद भी किसान बहुत ज्यादा कर की मांग कर रहे थे और उसको लेके किसान यहाँ पर क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ये बात आपको याद रखनी है ना। छोटा छोटा सा हिंट में सब आंदोलन का आपको देता हुआ चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन को खेड़ा सत्याग्रह भी कहते हैं क्योंकि गांधी का हर आंदोलन सत्याग्रह है। कब हुआ? 1918 में हुआ, गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ। कहाँ पे था? गुजरात। गुजरात तो गांधी का होम टाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया, ये भी किसान आंदोलन था। हुआ क्या था, ये भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दूसरा बड़ा किसान आंदोलन था, ठीक है। आंदोलन में हुआ क्या था, 1918 में गुजरात में सूखा पड़ गया था जिसके कारण फसल नष्ट हो गई थी, तो किसान और कर्ज में डूब गए थे। तो किसान ये चाहते थे कि फसल अगर नष्ट हो गई है तो अंग्रेज हमसे क्या न ले, कर ना ले, उस कर को माफ कराना चाहते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने किसानों से लगान वसूलने पर ज्यादा जोर दिया, जिसके कारण किसानों के अंदर गुस्सा भड़क उठा और किसान चाहते थे कि हमारे लगान को क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। और ऐसा हुआ भी, जब गांधी उस आंदोलन से जुड़ गए तो इनके कर को माफ कर दिया गया था। याद रहेगी आपको इतनी बात। चलिए, फिर आता है आपका क्या, अहमदाबाद का आंदोलन 1918। अहमदाबाद ये भी आपका क्या, गुजरात का एक शहर है, आपको पता ही है। अहमदाबाद में एक मिल हड़ताल हुई थी, वहां के मजदूर गांधी जी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मानते थे, तो उन्होंने गांधी को बुलाया 1918 में। गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुरू हुआ। कपड़ा मिल के श्रमिक थे, कौन थे? कपड़ा मिल थी वहां पर एक, उसके श्रमिक थे जो क्या मांग करते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक श्रमिक आंदोलन था, है ना। अभी तक दोनों आंदोलन क्या थे, किसान आंदोलन थे, ये था मजदूर आंदोलन। अभी गांधी छोटे छोटे आंदोलन चला रहे हैं। अभी इसके बाद जो आएगा ना, इसके बाद आएगा एक बड़ा आंदोलन जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों में जो हो रहे हैं। याद रखना, आंदोलन कैसे शुरू हुआ, 1918 में पहला विश्व युद्ध हो चल ही रहा था, आपको पता ही है। 1914 से लेकर 1918 के बीच पूरी दुनिया में पहला विश्व युद्ध चल रहा था। इसमें हुआ क्या कि अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय उनके साथ बहुत गंदी वो होती थी, जैसे उन्हें कम सैलरी मिलती थी, लंबे समय तक काम करना पड़ता था और खराब काम करने की उनकी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन उनकी मांगों को अनदेखा किया गया। हताश होकर उन्होंने गांधी जी से क्या ली, मदद ली। यानी जब पहला विश्व चल रहा था तो पूरा ब्रिटेन सरकार क्या थी, उनका पूरा फोकस युद्ध में था। तो यही कारण था कि उनके द्वारा चलाई गई जो मिल थी वहां पर मजदूरों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर वेतन नहीं मिल पा रहा था। तो वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें नेता किसको बनाया, अपने गांधी जी को बना दिया। समझ में आई दोस्तों इतनी कहानी आपको? आप कहेंगे सर इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई है। तो यहाँ तक इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद अहमदाबाद आंदोलन से आगे अब जितने भी आएंगे ऐसे योग आंदोलन वगैरह नेक्स्ट क्लास में सारा कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही केवल। देखो दोस्तों, और ये जो है यूनिट 11 जो है थोड़ी बड़ी यूनिट है, इसलिए मैं इसे 2 क्लास में करूंगा, वरना एक क्लास में एक यूनिट को हम समाप्त करते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको इसके पेड नोट्स चाहिए और भी बेहतर नोट्स चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।